Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा. आफिया सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को. उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा. वो उधर गई नहीं, एकदम अजान की आवाज़ आई. हेलो गाइस, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं डॉक्टर आफिया के केस के बारे में, जो कि निर्दोष है, उनका कोई जुर्म नहीं है. और भाई डॉक्टर आफिया एक वो मुस्लिम वुमेन है, और इससे पहले जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उन्हें समझ आ गया होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है. और अब तक के 20 साल की सज़ा उनकी हो भी गई. उनका ये जुर्म है कि एक पक्के ईमान वाली लेडी है, वो पक्के ईमान पक्के इस्लाम को मानने वाली है. उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था जो कि अगर अंग्रेज़ों के हाथ लग जाता तो वो मुस्लिम के खिलाफ उनको मिटाने के लिए, उनको तंग करने के लिए पूरी कोशिश करते. तो डॉक्टर आफिया ने उस फार्मूले को अब भी राजी बना रखा है. उनको कुछ नहीं पता कि वो फार्मूला किसके पास है और क्या फार्मूला है, वो कहाँ है. पूरी डिटेल से आप वीडियो देखिए. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में. लास्ट तक वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप करे बिना देखना, जब भी समझ में आएगा कि डॉक्टर आफिया का सीन क्या है, डॉक्टर आफिया कौन है, क्या उनका जुर्म है. इसमें मुल्क का कोई सीन ही नहीं है भाई, कलमे के शरीक है सब. इसमें कोई मुल्क का सीन नहीं है, कलमे का शरीक होना चाहिए बंदा, बस इतना ही काफ़ी है. इसी वजह से भाई मैं शेयर करा रहा हूँ ये वीडियो. मैंने आज तक आपको किसी अपने ब्लॉग को शेयर करने के लिए नहीं कहा, इनकी वीडियो इस वजह से शेयर करने के लिए कह रहा मैं, क्योंकि शेयर करते करते मेरे पास ये वीडियो आई थी. फिर डॉक्टर आफिया के बारे में पता लगा था कि डॉक्टर आफिया कौन है, ठीक है. इस वजह से मुझे आज ये वीडियो वगैरह उनकी मिली जो मैं आपके सामने लेके जा रहा. मेरा भी ये मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो शेयर कर दो तो दूसरे लोग जो देखेंगे वो भी देखेंगे और उन्हें पता लगेगा कि डॉक्टर आफिया कौन है, क्या है. मतलब मकसद ये है कि डॉक्टर आफिया को निर्दोष करवाना है किसी न किसी तरह. हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ करने वाला अल्लाह ही है. लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, वीडियो को शेयर लोगों तक पहुंचा दो ये वीडियो, और बता दो कि डॉक्टर आफिया कौन है. डॉक्टर आफिया के बारे में अक्सर लोग अब भी नहीं जानते होंगे. तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करें. मतलब बेसिक मैं चाहता हूँ कि कम से कम चलें, जो भी आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है, नहीं पता, क्या हम सारे कुछ पॉइंट्स पे अग्री नहीं कर सकते कि भाई चलें. इवन ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में अगर एक औरत को आपने इतने अरसे से कैद में रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक बेसिक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में बता दें कम से कम व्हाट वी कैन ऑल अग्री ऑन. चाहे वो लिबरल तबका हो, चाहे वो हमारी दीनी जमातें हों, चाहे वो किसी भी आपका ताल्लुक स्कूल ऑफ थॉट से हो, कम से कम कैन वी अग्री ऑन सम बेसिक ह्यूमन राइट्स. मैं चाहूँगा उस सिलसिले में कुछ आप जरूर थोड़ी हमारी रहना. जी बिल्कुल जय भाई. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 में पाकिस्तान से किडनैप हुई, मार्च 2003 में. और उसके बाद इनिशियली जो उनकी फैमिली ने जो बात बताई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी जब इन्होंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है और आप खामोश हो जाएं, जिसकी वजह से वो थोड़े खामोश भी रहे. खैर बहरहाल 2008 में 7-8 में पता लगा कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, बगराम जेल के अंदर. फिर उसके बाद अचानक से वो उनको अमेरिका शिफ्ट किया गया. अमेरिका में उनके खिलाफ ट्रायल हुआ और फिर उनको 86 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई. अभी अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर फौजिया इस्लामाबाद आई थी. इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस था और उनके लॉयर क्लाइव स्मिथ भी साथ थे. ये बात पता चल गई है कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने में कोई चीज़ रुकावट नहीं है. सिर्फ हिम्मत चाहिए, सिर्फ जज्बा चाहिए, सिर्फ मनसूबाबंद अंदाज से जदोजहद चाहिए. कोई कानूनी कोई सियासी रुकावट नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 20-22 साल से उसके लिए कोशिश नहीं की गई. इसी तरह सेनेटर मुश्ताक साहब भी उनके साथ गए हैं. तो बल्कि सेनेटर मुश्ताक के साथ हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, शायद बहुत सारे आपके व्यूअर्स ने देखी भी हो. डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 20 साल बाद अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने अमेरिका जा रही है. इस मौके पे मैं कौम से अपील करता हूँ कि वो खुसूसी तौर पर दुआएं करें. तो उसमें पहली बात तो ये है कि कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थी, शायद ये वो था कि स्टडीज़ उनकी अमेरिका से थी. इसके अलावा कहा जाता है कि उनकी 2-3 शादियां थीं और शायद उनके कुछ एक्स हस्बैंड्स किसी बैंड आउटफिट के साथ उनका ताल्लुक था. ये बात भी गलत है. उनकी एक ही शादी थी जिससे उनको डिवोर्स हो गई थी. फिर दूसरा जब भाई जो अफसोसनाक बात है कि जब ये किडनैप हुई, यहाँ से अरेस्ट हुई, मैं तो किडनैप कहूँगा क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको किसी जुर्म के मुताबिक चार्जशीट किया जाता है
آپ کو قانون کے دائرے کے اندر کسی ایسی اتھارٹی کے پاس پریزنٹ کیا جاتا ہے، پولیس ہو گئی، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو تو عدالت میں پیش کیا گیا 2008 کے بعد، وہ بھی پاکستان کے اندر نہیں، امریکہ میں۔ ان کو ابھی جو ڈاکٹر فوزیہ گئی ہیں، کین یو امیجن کہ 20 سال بعد کوئی فیملی ممبر ملنے گیا ہے، 20 ایئرز امریکہ میں گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے ایک اور ملاقات کی ہے۔ فوزیہ صدیقی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں اپنی بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات کا احوال سناتے ہوئے رو پڑی۔ انہوں نے کہا کہ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی، بہن کا ہاتھ تھامنے کی بھی اجازت نہیں تھی، عافیہ کو والدہ کے انتقال کا بتانے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ اور اس دوران ان کی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ان کی والدہ سے فون پر بات ہوئی تھی، اور وہ بھی یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوئی ہوگی بات۔ تو اور ابھی بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ ایچ ادر، بلکہ درمیان میں ایک بہت بڑا یعنی موٹا تھک گلاس تھا، اور وہ بھی جیسا ہوتا ہے نا، جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں فون کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ستم بالائے ستم یہ کہ ان کی فیملی کو یہ بھی نہیں الاؤ کیا گیا کہ وہ ان کے بچوں کی تصویریں، یعنی ایک ماں نے 20 سال سے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے زندہ ہیں، مر گئے، کہاں ہیں، کیسے ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے بچوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو ان کی جو سسٹر ہیں ڈاکٹر فوزیہ، انہوں نے ان کو پکچرز دکھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے پکچرز نہیں دکھانے دی۔ کس منہ سے میں کیا کہتی، لیکن اس کو گلے لگا کے اس کا کچھ غم، اس کی کچھ تکلیف تو اپنے سر لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں اجازت دی۔ شیشے میں سے میں نے کوشش کی، بہت خوش آمد کی کہ بچوں کی تصویر تو دکھا دوں کہ وہ کتنے بڑے ہو گئے، 20 سال بیت گئے، جوان ہو گئے، انہوں نے نہیں دکھانے دی۔ جو ان کا کیس ہے پورا، ان کے اوپر جو چارج شیٹ امریکہ میں ہوا، اس میں ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز ہیں۔ اگر ٹیررزم کے چارجز ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی کہ یار چلو، اور پھر ہم بھی شاید کہتے کہ شاید واقعی کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے خود جو ان کو چارج شیٹ کیا، وہ اس بات پہ چارج شیٹ کیا، بگرام کے اندر جب یہ ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا افغانستان کا ایک صوبہ غزنی، وہاں پر، تو وہاں پر ایک کرٹن کے پیچھے ان کو رکھا ہوا تھا، اور اس میں کیا ہوا کہ یہ وہاں سے اٹھتی ہیں، میرین کارپس کے 6 ٹرینڈ فوجی کامبیٹ میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کو ایک کمزور سی خاتون وہ اٹھتی ہے، ان کو ٹیکل کرتی ہے، ان سے ویپن کھینچتی ہے اور ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان دا پروسیس خود اس کو بلٹ انجری ہو جاتی ہے، اور وہ مسجد کی دیوار تک نہیں پہنچی کہ شی سلمپڈ۔ اس حالت میں آپ سوچیں، عافیہ وہاں پہ تھی جب وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس نے جو ہے ان کے لہیم شہیم لشکر منیر 6 فٹ والے جو ہیں سولجرز، ان سے گن چھین لی، اور اس بیس پر کہ جی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ امریکن سولجرز کو یہ قتل کریں، اس بیس پر ان کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی ہے امریکہ کے اندر۔ اس وقت یہ جیل کے اندر سزا اپنی کاٹ رہی ہے 86 ایئرس کی، اور سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ یہ اس جیل کا جو سب سے زیادہ سخت والا، جو بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل کرمنلز کے لیے جو ڈیٹینشن ایریا ہوتا ہے، ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، پہلے جب میں جیل گیا تو ایک بہت ہی خوفناک جیل تھا، اور جب میں پہلے دروازے سے اندر گیا تو مجھے زنجیروں، بڑی بڑی چابیوں اور ہتھکڑیوں کی جھنکار وہ سنائی دی۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس کے درمیان میں ایک مربع میٹر کا ایک شیشہ لگا ہوا تھا دیوار میں، اور اس دیوار کے اس طرف ڈاکٹر عافیہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اپنی ملاقات کے اندر بھی بار بار اس بات کا ذکر کرتی رہی۔ اور اس کے علاوہ جو اپیرنٹلی ان کی جو حالت تھی، اس میں یہ تھا کہ ان کے جو سامنے والے دانت ہیں وہ نہیں تھے، وہ ختم ہو گئے، یعنی جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جیل کے اندر، اس کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ ان کو ایک کہیں ہیڈ انجری ہوئی تھی جیل میں، جس کی وجہ سے ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ ان کی اپیئرنس کیسی تھی؟ ان کی سامنے کے 4 دانت، جو اوپر جبڑے کے 4 دانت ہیں، وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ بھی تشدد سے ٹوٹ گئے ہیں۔ تشدد سے یعنی منہ میں مارا گیا انہیں؟ ہاں بالکل، وہ تو مارتے ہیں، یہاں تو بہت تشدد ہوتا ہے۔ یہ جو جس جیل کے اندر یہ ہے، یہ بدنام جیل ہیں، اس وقت بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کا اس کی کئی انکوائریاں چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ضیاء بھائی، اور اس میں یہ ہے کہ اب ایک بہت عرصے بعد ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ 2 بندے وہ رہا ہو گئے گوانٹانامو سے، ایک 20 سال کے بعد سیف اللہ پراچا صاحب، اور دوسرا 21 سال کے بعد ربانی احمد ربانی صاحب۔ امریکی حراستی مرکز گوانتانامو سے پاکستانی قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے۔
सैफुल्लाह पराचा आज सुबह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हुकाम ने 2 पाकिस्तानी भाइयों को 20 साल तक बगैर किसी इल्जाम के ग्वांटानामो बे जेल में कैद रखने के बाद जुमेरात को उनके वतन वापस पहुंचा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हमें बिल्कुल वाज़ेह रोशनी नज़र आ रही है कि अगर सीरियस एफर्ट्स की जाए, कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट्स की जाए, इखलास के साथ एफर्ट्स की जाए, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो बिल्कुल आसान है कि हम उनको रिहाई दिला सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह जो वक्त गुजर। और ये केस बड़ी हैरानगी की बात है जया भाई, यानी आपको भी पता होगा, आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, ये केस ऐसा केस है कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा हो पाकिस्तान में जिसको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ ना मालूम हो। सबको पता है वो मजलूम है, सबको पता है कि वो बेगुनाह है, और ये एक तरह से हमारे लिए ना एक कौमी गैरत का भी मसला है। और एक और मज़े की बात ये कि कल फौजिया सिद्दीकी की जो उनकी सिस्टर है, उनकी एक में जो मूवमेंट है, आफिया मूवमेंट उन्होंने बनाई हुई है, तो वहाँ पर उनका एक बयान लगा हुआ था। वो ये था कि आफिया को तो ये भी नहीं पता कि उनकी वालदा जो है वो फोत हो चुकी हैं, बल्कि उन्होंने बार बार अपनी सिस्टर से पूछा कि वालदा किधर है, वो क्यों नहीं आई, उनका हाल कैसा है। तो वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक टीवी चैनल को, उन्होंने बताया कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको बता सकूं। उसने अम्मी का पूछा, मेरे दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूँ टालती गई, और मैं अम्मी के अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूँ कहा, अम्मी ने यूँ, अम्मी की बातें, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया। तो खैर, तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इसमें यह है कि अभी एक उम्मीद पैदा हुई है और कोशिश की जा रही है। प्रिजनर एक्सचेंज का होता है मामला, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि उसके लिए सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ होता है जिनके साथ ट्रीटीज़ हो। तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि जिसमें हमारा उनके साथ प्रिजनर एक्सचेंज हो सके। तो लिहाजा आप कोशिश करेंगे कंपैशनेट रिलीज़। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने कहा कि हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं। यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली ख़त तक नहीं लिखा कि ये एक बेगुनाह हमारी सिटीजन है, इसके साथ ये मामला हुआ तो आप इसमें हमें बताएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी स्टेट ने कभी भी ख़त भी नहीं लिखा। तो ये बड़ी एक आप कह लें कि अजीब सी और मायूस कुन बात है। और दूसरा ये कि जया भाई यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि वालदा की फ़ोन पर उनसे बात करवाएगी, तो आफिया सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को। उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैं अपनी वालदा के साथ आफिया की आखिरी गुफ्तगू, आफिया ने अपना एक ख्वाब सुनाया अम्मी से उसने कहा ये आखिरी फ़ोन कॉल है जो हमारे आफिया से हुई है, उसके बाद आफिया से हमारी बात नहीं हुई है। उसने ये कहा कि अम्मी जान, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा रात को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये इम्तिहान कब तक चलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे इम्तिहान नहीं है ये, तुम्हारा तो कब का ख़त्म हो गया। तो आफिया कह रही है मैंने एकदम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर मैं यहाँ क्यों बंद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, उनके आंसू थे आंखों में और आहिस्ता से बोले, और आफिया रोने लगी थी उस वक्त और बोली मैंने क्यों ये सवाल कर लिया। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन लीजिए, जिससे उनकी आंखों में आंसू थे, और वो जवाब ये था कि बेटी ये उम्मत का इम्तिहान है, ये उम्मत का इम्तिहान है। और मैं ये समझता हूँ वाकई अब हम जैसे लोगों का, और ये मैंने हसल कौम, ये हमारा जो है ना ये इम्तिहान है। भाई ये जो लास्ट लाइन गई है ना, हकीकत बात है कि ये हमारा इम्तिहान है। और भाई मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, डॉक्टर आफिया को इंसाफ दिलवाने। और भाई हमारा ये एक फ़र्ज़ है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भाई 1 सेकंड नहीं लगता वीडियो शेयर करने में, इससे बहुत ज़्यादा वीडियो आफिया सिद्दीकी के बारे में बहुत ज़्यादा पता लग जाएगा लोगों को। तो बस ये वीडियो ही एंड करते हैं और मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ आफिया सिद्दीकी के। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अपडेट में।